जेठानी रहेगी या मैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें हर बात में कहीं ना कहीं से लड़ाई करने का बहाना ढूंढना ही होता है। अब ऐसे ही लोगों में से एक है रश्मि की देवरानी शालिनी, जिसे बिना बात के लड़ना बहुत पसंद है। अब उसके मायके में तो किसी तरह उसकी ये आदत घर वालों ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली, लेकिन ससुराल में जेठानी जी थोड़ी ना उसकी ये आदत बर्दाश्त करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या शालिनी अपनी ये आदत ससुराल में भी सुधारेगी या उसकी जेठानी उसकी टेढ़ी दुम को सीधा कर देगी। ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें अभी बोला था ना कि नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बनेंगे, तो तुमने इन उबले हुए आलूओं से ये सब्जी क्यों बना दी? घर में क्या सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी? मेरा आलू की सब्जी बनाने का मन किया तो मैंने बना दी कि अम्मा, लेकिन इस आलू की सब्जी खाएगा कौन? पता है ना, संडे वाले दिन कोई घर में रोटी सब्जी नहीं खाता। दिन में सबके लिए छोले भिगोए हुए हैं क्योंकि सबका छोले भटूरे खाने का मन था, और नाश्ते में सबको आलू के पराठे खाने थे। तो महारानी आलू की सब्जी क्यों बना दी? अरे बना भी दी तो उसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? एक दिन आलू के पराठे की बजाय सब्जी पूरी खाएंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं अभी मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। हाँ जाओ जाओ पूछ लो। शालिनी पूरी अकड़ में अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे क्या हो गया शालिनी बहू, इतना गुस्से में यहाँ पर क्यों आ रही है? मम्मी जी आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे की जगह पूरी सब्जी बना ली तो दीदी मुझे सुना रही है। अब आप ही बताओ, अगर मेरा सब्जी पूरी बनाने का मन था तो क्या मैं वो नहीं बना सकती? अरे बेटा बना सकती क्यों नहीं, बना सकती हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए, क्योंकि हम सब में से तो कोई पूरी सब्जी खाने वाला नहीं है। हमारा प्रोग्राम तो पहले से ही पिक्चर दिखाएंगे तो आलू पराठे के ही। हाँ चाची, आलू के पराठे में जो टेस्ट है ना वो पूरी सब्जी में बिल्कुल नहीं है, और मुझे तो पूरी सब्जी अच्छी ही नहीं लगती। पता नहीं आपने सबके लिए पूरी सब्जी क्यों बना दी। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आलू का पराठा ही खाना है। तभी उसके ससुर जी सुरेश भी वहाँ पर आते हैं। अरे भाई आलू का पराठा तो मुझे भी खाना है, लेकिन क्या बात है घर में आज आलू के पराठों की खुशबू नहीं आ रही। अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? नाश्ता बनेगा कहाँ से पापा जी? जो आलू मैंने पराठे बनाने के लिए उबाले थे उन आलू में से इसने सब्जी बना दी। अब संडे को हमारे घर में कोई सब्जी खाता नहीं, और वो भी सुबह के समय। अब क्या करूँ मैं उस सब्जी का? शालिनी बेटा अगर तेरा पूरी सब्जी खाने का मन था तो तुझे सिर्फ अपने लिए बनाना चाहिए ना। अब मुझे नहीं पता तुम दोनों उस सब्जी का क्या करोगी, लेकिन हम सबके लिए तो आलू के पराठे बना कर ले आओ। जी मम्मी जी। अब तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी सबकी शक्ल क्यों देख रही हो? चलो किचन में मेरे साथ। रश्मि शालिनी के साथ किचन में आती है। कुछ ज्यादा ही नहीं चिल्ला रही थी आप मुझे सबके सामने? जब चिल्लाने वाली हरकत करोगी ना तो चिल्लाऊंगी ही, तुम्हारी आरती तो उतारूंगी नहीं। चलो जल्दी से दोबारा आलू उबालने के लिए रखो और मुझे आटा गूंथ कर दो। अरे मैं क्यों करूं? पराठे बनाने का मन आपका है ना सबके लिए, तो आप करो। मैंने तो सब खुद ही किया था, लेकिन मेरे उबाले हुए आलू से तुमने सब्जी बना दी और गूंथे हुए आटे में तेल और अजवाइन मिला दी। यहाँ किसी को अजवाइन वाले आलू के पराठे पसंद नहीं है। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से मदद करो मेरी। अब खुद काम का रायता फैलाओगे तो उसे समेटना तो पड़ेगा ही। लेकिन शालिनी को ऐसा करते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बाकी सबसे तो वो बेमतलब से लड़कर उन पर हमेशा अपना गुस्सा उतार देती थी, लेकिन जेठानी ऐसी हाजिर जवाब कि उसे अपने सामने कुछ बोलने ही ना दे, जिससे देवरानी का पारा अंदर ही अंदर हाई हुए जा रहा था। आजकल कुछ ज़्यादा ही हुक्म चला रही है ये मुझ पर, इसे तो मैं देख लूँगी। अगले दिन बस थोड़े से कपड़े और बचे हैं, इन्हें सुखाकर ही नीचे चली जाऊंगी। बार बार कौन ऊपर नीचे चक्कर लगाए। रश्मि बहू। अरे अब माँ जी को क्या हो गया? आई माँ जी। रश्मि तो अपनी सासू माँ के बुलाने पर नीचे गई और इतनी देर में शालिनी ने वॉशिंग मशीन में कलर मिला दिया। अब आएगा ना मज़ा? कल बहुत चिल्ला रही थी ना सबके सामने मुझे। अब आएगा मज़ा जब माँ जी की ये सफ़ेद साड़ी गुलाबी हो जाएगी। सबके सामने जब मम्मी जी लेक्चर देंगी ना इनको, तब सुकून मिलेगा मुझे। शालिनी की वजह से मशीन का पूरा पानी गुलाबी हो जाता है। थोड़ी देर बाद रश्मि छत पर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी जी की ये साड़ी गुलाबी कैसे हो गई? इन कपड़ों में तो ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे कलर निकलता हो। फिर आखिर कलर छोड़ा किस चीज़ ने? तभी रश्मि की नज़र वॉशिंग मशीन के नीचे पड़ी कलर की एक डिब्बे पर। अच्छा तो ये बात है, इस शालिनी की बच्ची ने मुझे मम्मी जी से सुनवाने के लिए ये हरकत की है। कोई बात नहीं, देखती हूँ आगे और क्या क्या करती है ये। रश्मि नीचे जाती है शाम के समय। अरे मुझे तो अपनी सफ़ेद वाली साड़ी सत्संग में पहन कर जानी है। लगता है अभी तक ऊपर ही सूख रही है। मैं जाकर उतार कर ले आती हूँ।
अपनी साड़ी उतारने के लिए शन्नू ऊपर जा रही थी कि तभी शालिनी की नज़र उस पर पड़ती है। लगता है मम्मी जी ऊपर साड़ी उतारने के लिए जा रही हैं, लेकिन उनमें से उनकी साड़ी कौन सी है ये तो मुझे ही उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो पता नहीं चलेगा। चल शालिनी जल्दी से काम पर लग जा। शालिनी भी अपनी सास के पीछे पीछे छत पर जाती है। अरे यहाँ पर तो मेरी सफ़ेद वाली साड़ी ही नहीं है, बहू ने मेरी साड़ी धोई नहीं है क्या? अरे मम्मी जी आप छत पर? हाँ बेटा, वो मैं अपनी सफ़ेद वाली साड़ी लेने आई थी ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुझे साड़ी नहीं दिख रही। आपकी सफ़ेद वाली साड़ी तो मुझे भी नहीं दिख रही, लेकिन दीदी उसे धोने के लिए लेकर तो आई थी, शायद दूसरे वाले तार पर सूख रही होगी, मैं देखती हूँ। शालिनी जानबूझकर साड़ी ढूंढने की एक्टिंग करती है और थोड़ी देर बाद वही गुलाबी साड़ी पकड़कर कहती है, अरे मम्मी जी इस गुलाबी वाली साड़ी का बॉर्डर तो बिल्कुल आपकी सफ़ेद वाली साड़ी के जैसा है, और ऐसी साड़ी तो हमारे घर में किसी के पास है भी नहीं। कहीं ये गुलाबी साड़ी आपकी सफ़ेद वाली साड़ी तो नहीं? ओह, लगता है दीदी ने इसे बाकी कपड़ों के साथ धो दिया और इस पर किसी कपड़े का रंग चढ़ गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे तो ये साड़ी सत्संग में पहनकर जानी थी। ज़रा दिखा तो ये साड़ी, मैं अभी रश्मि बहू को जाकर पूछती हूँ। अब आएगा मज़ा जिठानी जी। शन्नू वो साड़ी लेकर रश्मि के पास जाती है और शालिनी भी उसके पीछे पीछे रश्मि के कमरे में जाती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? कैसे कपड़े धोए बेटा कि मेरी पूरी की पूरी साड़ी गुलाबी कर दी? कपड़े ध्यान से धोने चाहिए था ना बेटा। अरे मम्मी जी आप भूल गई क्या? आपकी साड़ी पर उस दिन वो डाई गिर गई थी और उसका दाग नहीं निकल रहा था। अब डाई का निशान निकलेगा नहीं तो पूरी की पूरी साड़ी खराब ही दिखेगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि साड़ी को गुलाबी कर देती हूँ, तो मैंने साड़ी को पिंक डाई से रंग दिया। अब कम से कम ये साड़ी आपके पहनने के तो काम आएगी, है ना शालिनी? हैं जी? ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया बेटा, मैं तो भूल ही गई थी पिछली बार इस साड़ी पर डाई लग गई थी। चलो अच्छा है, आज मैं यही वाली साड़ी पहनकर सत्संग में चली जाती हूँ। वैसे गुलाबी रंग भी चलता है सत्संग में। अच्छा मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम अपना काम करके आओ, जाओ जाओ। बढ़िया आई थी मुझे मम्मी जी से डांट पड़वाने। अब घर वालों से रश्मि को डांट पड़वाने का एक मौका तो शालिनी के हाथ से निकल जाता है, तो अब वो रश्मि को सबसे डांट पड़वाने के लिए नया आइडिया सोचती है। चलो आज खाना भी जल्दी बन गया, थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। हाँ जल्दी से जाओ जिठानी जी। शालिनी किचन के बाहर छिपकर रश्मि पर नजर ही रखे हुए थी कि कब वो किचन से बाहर निकले और कब शालिनी उसके बनाए हुए खाने को बिगाड़ सके। रश्मि सारा खाना तैयार करके आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। तभी शालिनी मौका देखकर किचन में जाती है। अब देखना जेठानी जी, आपके हाथ का ऐसा खाना खाकर सब कैसे आपको सुनाएंगी। उस दिन आलू पूरी के लिए बहुत सुनवाया था ना मुझे। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। ये गई दाल में चम्मच भर की मिर्च, सब्जी के अंदर 4 चम्मच भर के घी। इतना घी वाला खाना मम्मी जी देखेंगी तो दीदी की शामत तो आनी है। खाने में सारा झोल छपाटा करके शालिनी तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जब रश्मि टेबल पर खाना सर्व करती है तो उसे भी खाने में कुछ अजीब लगता है। ये आलू की सब्जी इतनी ज़्यादा ऑयली कैसे लग रही है? इसमें तो मैंने बहुत कम ऑयल डाला था, और दाल का कलर भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लाल लग रहा है, लेकिन ऐसे कैसे? अरे बेटा क्या सोचने लग गई? बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना परोस दे। अब जी पापा जी। दीदी आपने खाना बनाने में इतनी मेहनत की तो सबको खाना मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्यारी देवरानी जी, मैं खुद कर लूँगी। रश्मि सबको खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब खाना खाते हैं, अरे मम्मी ये कैसी दाल बना दी आपने, इतनी मिर्च, पर खाकर मज़ा आ गया है। अरे है क्या कर रही है शालिनी बहू, इतने दिनों बाद आज इतनी अच्छी दाल खाई है। सच में दाल जब तक चटपटी ना बनी हो ना तब तक उसे खाने का मज़ा ही नहीं आता। अरे दाल तो अच्छी बनी है, लेकिन ये आलू की सब्जी, आहा बहू, गांव में ना हम बचपन में सब्जी के अंदर घी डालकर खाते थे, वही दिन याद दिला दिए तूने। सब्जी में घी का कितना अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ रश्मि, सच में आज खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था इनके बनाए हुए खाने में गड़बड़ कर दूंगी तो सब इन्हें सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा सब इनकी तारीफों के पुल बांधने में लग गए। आई थी बड़ी मेरे बनाए हुए खाने को बिगाड़ने वाली। पहली बार मम्मी जी की साड़ी खराब करने के लिए तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इधर हम शरीफ क्या हुए, ये तो बदमाशी पर बदमाशी करने लगी। अब देखो शालिनी मैडम, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ।
सबके खाना खाने के बाद। कहाँ चली शालिनी जी? अपने रूम में जा रही हूँ दीदी। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो बर्तन भी धोने हैं। बर्तन? लेकिन आज दिन में सारे बर्तन मैंने ही तो धोए थे। अब बर्तन धोने की बारी आपकी है ना। देखो ना मम्मी जी, आजकल की लड़कियों को, इधर जेठानी ने सबके लिए खाना बना दिया, लेकिन देवरानी है कि बर्तन भी नहीं धो सकती। तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारे सामने काम करे और तुम आराम फरमाओ? बात तो बिल्कुल सही कही रश्मि तूने। अरे हमारे ज़माने में तो जेठानियाँ हमसे ही काम करवाती थी, और हम भी ना अपनी जेठानी की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। लेकिन अरे क्या लेकिन? वैसे भी मैं तुम्हारे आने से पहले इतने साल सब कुछ अकेले संभाल रही थी ना, तो अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं थोड़ा आराम करूं। जाओ जाकर सारे बर्तन धो दो। और हाँ, बर्तन ना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना, एकदम चमकने चाहिए बर्तन, शीशे की तरह। हाँ बेटा जा। वैसे भी आज शालिनी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, खाना बनाकर वो भी तो थक गई होगी। ठीक है, धोती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि शन्नो देवी अपनी बहू रश्मि को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। हाँ, वो उसकी अच्छी बहू तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं शन्नो देवी भी ये जानती थी कि शालिनी जानबूझकर रश्मि के काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी अब रश्मि का साथ दे रही थी। शालिनी मुंह बनाकर किचन में जाती है और मजबूरी में उसे किचन में जमा बर्तनों का पहाड़ धोना ही पड़ता है। अगले दिन, अरे आज तो मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना था, आप क्यों सबके लिए नाश्ता बना रही हो? क्योंकि आज मेरा सबके लिए नाश्ता बनाने का मन था, इसलिए मैं नाश्ता बनाने आ गई। और वैसे भी पापा जी कह रहे थे कि आज उनका मेरे हाथ के गोभी के पराठे खाने का मन है, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और घर की सफाई तुम कर दो। क्या? लेकिन घर की साफ सफाई आप करती हो ना? करती हो नहीं, करती थी। शुरू शुरू में तुम पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए साफ सफाई का सारा काम मैं ही करती थी। लेकिन अब तुम भी पुरानी हो गई हो, तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से घर की सफाई हर रोज़ तुम ही करोगी। देखिए, मुझे पता है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं ताकि आपको काम ना करना पड़े। अच्छा, लेकिन मैं तो काम कर रही हूँ, सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और तुमसे बड़ी हूँ तो हुक्म भी चला सकती हूँ। हैं? मेरा मन करे तो मैं घर का एक काम ना करूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ ना। तुम्हारे आने से पहले पूरे 10 साल घर को अकेले संभाला है। अनुज भैया का अपने छोटे भाई की तरह ध्यान रखा है। वो तो खुद कहते हैं, भाभी अब आप आराम करो, आपने बहुत काम कर लिया। शालिनी है ना घर संभालने के लिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो जाओ और चुपचाप घर की सफाई करो। अब मुंह बनाकर शालिनी को घर की सफाई तो करनी पड़ती है। घर की पहली बार सफाई कर रही देवरानी जी को देखकर रश्मि को बहुत मजा आता है। बहुत लाड कर लिया मैंने इसका, लेकिन ये लाड के लायक है ही नहीं। अब देखती जा मैं तुझसे क्या क्या करवाती हूँ। इन्होंने तो मुझे घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया। कल रात को इतने सारे बर्तन धुलवाए और अब पूरे घर की सफाई। मम्मा, अरे जरा ठीक से हाथ चलाओ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है। अच्छे से साफ करो जरा। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो मुझे? साफ करो जल्दी। अब शालिनी अपनी जेठानी को कुछ कहना भी चाहे तो जेठानी उसकी सुनने वाली थोड़ी ना थी। ऐसे ही पूरे 1 महीने रश्मि शालिनी का बुरी तरह जीना हराम कर देती है। जिन कामों में वो पहले शालिनी की थोड़ी बहुत मदद करवा भी देती थी, अब तो वो भी करना छोड़ देती है 1 महीने के बाद। अच्छा सुनो शालिनी, आज मैं मम्मी जी के साथ मौसी जी के घर जा रही हूँ। शाम तक हम दोनों आ जाएंगे, तो तुम घर की साफ सफाई करके सारे कपड़े धो देना, और आज ना घर के सारे गंदे पर्दे और चादरें भी धो देना, और हाँ सारे कपड़ों पर सूखने के बाद प्रेस कर देना। रात को आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी, तो खाना बनाकर रख देना। बस बहुत हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। जब देखो तब मुझसे ही सारा काम करवाती रहती हो, लेकिन अब मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। जब इस घर का सारा काम मैं करती हूँ तो आप यहाँ पर करती क्या हो? आज से या तो इस घर में मैं रहूँगी या आप रहोगी। अच्छा जी। अच्छा जी। मम्मी जी, अब फैसला आपको करना है। आपकी छोटी बहू ही आपके घर को संभाल रही है, तो आप सोच लो आपके घर में अपनी छोटी बहू को आपको रखना है या बड़ी बहू को, क्योंकि अभी मैं इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। देख बेटा, मैं तो इस घर से किसी को निकालने वाली नहीं हूँ, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बड़ी बहू तो मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। बाकी अगर किसी को जाना है तो मैं किसी को रोकूंगी नहीं। क्या जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक कहा शन्नू जी, ये घर तो हमारे दोनों बेटों का है। अब दोनों का घर पर बराबर हक है, तो हम तो किसी को घर से जाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अगर अब कोई घर में नहीं रहना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा पापा जी, और मैं तो आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इतने सालों से ससुराल को संभाला है, ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ से चली जाऊंगी।
जिन लोगों को सबसे लड़ने की आदत है और दूसरों के काम को खराब करने की आदत है, हाँ, वो लोग ये बात कहाँ समझेंगे। लगता है इन्हें पता चल गया कि मैं ही पहले से इनके सारे काम खराब कर रही थी और शायद इसी चक्कर में ये सब हुआ। मम्मी ठीक ही कहती थी, तेरी लड़ने की आदत किसी दिन बुरा फंसाएगी तुझे। इन लोगों की बातें सुनकर मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा कि अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो ये मुझे रोकेंगे। इससे तो अच्छा यही है कि मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाऊँ और जेठानी जी के साथ सब कुछ ठीक करने लगूँ, वरना पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेंगी। घर में कोई भी जब शालिनी की साइड नहीं लेता तो आखिर में उसे अपनी हार माननी ही पड़ती है। कहाँ हर बात पर पहले वो अपनी जेठानी को अकड़ दिखाकर बात बात पर लड़ती थी, लेकिन रश्मि और उसकी सास ने मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाया कि ना चाहते हुए भी शालिनी को अपनी टेढ़ी दुम को सीधा करना ही पड़ा।